हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत रावत और ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। बेसिकली आज का एजेंडा है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की एक और वीडियो। इसकी पहले पार्ट की बात करें, रेड सिस्टम के पहले पार्ट की बात करें तो ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने आपको रेड के कॉन्सेप्ट मीन्स बेस ऑफ रेड और आई थिंक रेड 0, रेड 1 एंड रेड 5 के बारे में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। सो ये अनदर पार्ट आप बोल सकते हैं, रेड सिस्टम का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं आज की जो रेड 6 तैयार करते हैं, ठीक है, या रेड 10 जिसको आप रेड 10 कहते हैं। इसका एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से आप इसको इन्वॉल्व करते हो, किस तरीके से आप इसमें अपने डेटा को प्रोटेक्ट करते हो, या फिर अगर इंटरव्यूअर हमसे पूछता है कि एक्चुअली मीनिंग ऑफ रेड 10 या रेड 10, तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे या कैसे उसका रिप्लाई करेंगे, वो हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटली इसमें मोस्टली अभी जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, थ्योरेटिकल पार्ट देखने वाले हैं, क्योंकि रेड 10 और रेड 6 को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें एक स्टोरेज लगाना पड़ेगा। तो एक ओपन फाइलर के ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि आपको रेड 10 का प्रैक्टिकल और रेड 6 का प्रैक्टिकल दिखाएं, क्योंकि ओपन फाइलर एक टूल है जिसकी हेल्प से आप अपना खुद का वर्चुअल स्टोरेज बना सकते हैं, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग रेड सिस्टम कॉन्फ़िगर करना, नंबर ऑफ हार्ड डिस्क अटैच करना, वो सारी एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे। बट अभी के लिए एजेंडा ये है कि कॉन्सेप्ट समझते हैं रेड 6 में क्या होता है और रेड 10 में किस तरीके से चीज़ें मैनेज की जाती हैं, स्पेशली हार्ड डिस्क को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं और फिर अपना जो डेटा होता है वो किस फॉर्मेट में सेव होता है। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। रेड सिस्टम की बात करें, बेसिक ऑफ रेड सिस्टम की, तो रेडिडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, जिस केस में आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। नॉट ओनली द प्रोटेक्ट, अगर आपको स्पीड भी इंक्रीज करनी है तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, एक अपने पास स्ट्राइप वॉल्यूम का ऑप्शन होता है। स्ट्रिप वॉल्यूम के केस में क्या होता है कि आप अपने नॉर्मल सी हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करके जो ट्रांजेक्शन स्पीड है, डेटा ट्रांजेक्शन की स्पीड है, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि रेड 0 के पार्ट में आता है। रेड 0 के अंदर हमने देखा था कि दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है रेड 0 को, जिसमें एक स्पैंड वॉल्यूम, दूसरा स्ट्रिप्ड वॉल्यूम। स्पैंड वॉल्यूम में स्पेस को कंबाइन करते हैं हम, और स्ट्रिप्ड वॉल्यूम के केस में क्या करते हैं हम, वी जस्ट ऐड अ टू डिफरेंट हार्ड डिस्क टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांजेक्शन। बट अभी आज का जो एजेंडा है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं रेड 6 के बारे में। थोड़ा सा पॉपुलर है, कॉस्टली है, लेकिन एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एटलीस्ट हमें थ्योरेटिकल पार्ट इसका आना चाहिए। इन फ्यूचर अगर कभी कोई डेटा सेंटर आपको हैंडल करने को मिल गया या कोई स्टोरेज हैंडल करने को मिल गया, तो यू शुड नो अबाउट कि रेड 6 अगर कॉन्फ़िगर है तो उसका किस तरीके से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। आपको याद होगा रेड 5 के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें प्री रिक्विजिट की बात करें तो 3 हार्ड डिस्क हमने लगाई थी, और पैरिटी वगैरह चेकसम की हेल्प से अगर कोई भी एक सिंगल हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है तो उस केस में क्या होगा कि आप अपने जो 2 रिमेनिंग हार्ड डिस्क बची है उसमें से डेटा को रिकवर कर लेते हैं। ठीक है। रेड 6 की बात करें तो रेड 6 की जो प्री रिक्विजिट है, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि रेड 6 के केस में कम से कम आपको 4 हार्ड डिस्क लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये प्री रिक्विजिट है, आप बोल सकते हैं मिनिमम हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपको कम से कम 4 हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी, डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3 एंड डिस्क 4, राइट। और इस केस में अगर हम कैलकुलेशन मेथड की बात करें, फॉर एग्जांपल अलग अलग कैपेसिटी में यहाँ पे हार्ड डिस्क रख लेते हैं, 500 गिग, 200 गिग और अगेन 300 गिग, या फिर एक 200 GB की हार्ड डिस्क और हम ऐड कर लेते हैं। कैलकुलेशन मेथड में जो फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम इस्तेमाल किया था रेड 5 के केस में, सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, बट यहाँ पे -2 हो जाएगा, क्योंकि रेड 6 की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनमें से जो पैरिटी बनेगी वो आपके चारों हार्ड डिस्क में बनेगी, मतलब जितने नंबर ऑफ हार्ड डिस्क आपने लगा रखे हैं इसमें चारों में पैरिटी अवेलेबल रहेगी, जिसकी वजह से अगर आपका कभी भी कोई भी हार्ड डिस्क डैमेज होती है, कोई भी 2 हार्ड डिस्क, ठीक है, इसके पहले क्या था, कोई सिंगल हार्ड डिस्क डैमेज होती है डेटा रिकवर कर लेते थे, लेकिन अगर 2 हार्ड डिस्क डैमेज हो गई रेड 5 के केस में, सो वी डोंट हैव ऑप्शन टू रिकवर अवर डेटा। लेकिन रेड 6 के केस में क्या है, रेंडमली कोई से भी इसमें डिस्क 1 या डिस्क 3 या डिस्क 4 या डिस्क 2 में से कोई 2 हार्ड डिस्क अगर डैमेज हो जाती है, तभी हम डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं, डेटा को रिकवर करा सकते हैं। सेकेंड, अगर हम बात करें इसमें कैलकुलेशन मेथड की, तो कैलकुलेशन मेथड क्या कहता है, इसमें जो लोवेस्ट हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है, जो सबसे लोवेस्ट हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है, लो डिस्क स्पेस, है ना, आपको काउंट करना है जो सबसे लो डिस्क की स्पेस है, यहाँ पे जैसे 200 हो गया, और इनटू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ हार्ड डिस्क। नंबर ऑफ हार्ड डिस्क, जो नंबर ऑफ HDD लगा है उसको आप काउंट करेंगे, माइनस यहाँ पे 2 होगा, और ये डिस्क की बात कर रहे हैं, 2 हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को माइनस कर देंगे। तो मिनिमम हार्ड डिस्क की स्पेस 200 है, और टोटल नंबर ऑफ हार्ड डिस्क कितनी हो गई, 4। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ हार्ड डिस्क हो गई, कैपेसिटी हो गई 200,
नंबर ऑफ हार्ड डिस्क 4 माइनस 2। अब इसमें जो टोटल कैलकुलेट करके निकलेगा वो 800 माइनस 400, राइट। दो हार्ड डिस्क मतलब 2 प्लस 2, 200 प्लस 200, 400। टोटल जो आपको कैपेसिटी मिलेगी वो आप 400 जीबी का डेटा, 400 जीबी का डेटा इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 400 जीबी का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, जो एक्चुअल साइज होगा। बेनिफिट क्या है इसमें, दो हार्ड डिस्क जो है आपकी, अगर इसमें से कोई भी दो हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है, ठीक है, रेंडमली दो हार्ड डिस्क डैमेज हो गई, तभी आप डेटा को रिकवर कर सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ रेड 6 सॉरी। रेड 3 और 6 में थोड़ा सा गैप है। रेड 5 के केस में क्या होता है, तीन हार्ड डिस्क लगाते हैं। एक हार्ड डिस्क अगर डैमेज हो जाती है तीनों में से कोई सी भी, पहली दूसरी या तीसरी, कोई सी भी हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है, तभी हम डेटा को रिस्टोर करा लेते हैं। उसी तरीके से रेड 6 के केस में क्या होता है कि अगर आप टोटल नंबर ऑफ हार्ड डिस्क 4 लगा रखे हैं, उसमें से कोई भी दो हार्ड डिस्क डैमेज हो गई, कोई भी इंडिविजुअल दो हार्ड डिस्क डैमेज हो गई, तो उस केस में आप क्या करेंगे, दो जो रिमेनिंग हार्ड डिस्क है उसमें से डेटा रिस्टोर किया जा सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं, रेड 10 की बात कर लेते हैं, जिसको हम रेड 10, बिल्कुल कॉम्बिनेशन है ना आपका 10 या रेड 10 जिसको हम बोल देते हैं। ये कॉम्बिनेशन है 0 और 1 का, बहुत ही बेसिक सा फंडा है, बिकॉज हमने ऑलरेडी पहले से ही 0 के बारे में और 1 के बारे में प्रॉपर तरीके से देख लिया है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं प्रैक्टिकली। मान लेते हैं अपने पास चार हार्ड डिस्क है, ठीक है, चार सेपरेट हार्ड डिस्क है यहाँ पे, और इसकी जो कैपेसिटी है, सबकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी हम 200 जीबी रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमने 200 गिग की हार्ड डिस्क को अटैच कर रखा है, राइट। नंबर ऑफ हार्ड डिस्क हो गई 4। और अब इसमें क्या करते हैं, जो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है, इन हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को हम ऐड कर लेते हैं। जब आप हार्ड डिस्क ऐड करने की बात करते हैं तो दो तरीके आते हैं आपके पास। एक तो स्पैन के थ्रू आप डिस्क स्पेस ऐड कर सकते हैं, दूसरा स्ट्रिप के थ्रू। दोनों में डिफरेंट क्या है, अगर आप स्पैन के थ्रू करेंगे तो आपको केवल डिस्क का स्पेस मिलेगा, लेकिन अगर आप इसमें स्ट्रिप्ड वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अगर आप इसमें स्ट्रिप्ड वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं तो जो स्पीड होगी ना, वो आपकी जो डेटा ट्रांजेक्शन स्पीड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। और प्लस ये 200 प्लस 200 कितनी हो गई, 400 जीबी। एज इट इज सेम फॉर्मूला आप इसमें लगा लीजिए, और यहाँ पे भी अपने पास टोटल स्पेस हो गया कितना, 400 जीबी का। 200 प्लस 200 400 गीग का स्पेस मिल गया। एंड नाउ अब ये दो हार्ड डिस्क के बीच में जो कॉम्बिनेशन आपने किया है, प्लस किया है, इनको ऐड किया है, उस केस में लग गया रेड 0, मतलब स्पैड वॉल्यूम आप या स्ट्रिप्ड वॉल्यूम जो भी इस्तेमाल करोगे वो रेड 0 को काउंट करेगा, रेड 0 के मेथड को काउंट करेगा। सो इस मेथड के थ्रू हमने स्पेस को जोड़ा, मतलब यहाँ पे आपने रेड 0 का इस्तेमाल किया। इज इट करेक्ट। अब बात आती है डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि स्पीड आपने इंक्रीज कर दी है। अब डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, ये जो 400 जीबी की हार्ड डिस्क है, यहाँ पे भी आपने 400 जीबी के हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया। अब आप इनके बीच में क्या इस्टेब्लिश करेंगे, आप इसके बीच में मिरर इस्टेब्लिश कर दीजिए। तो एज यू नो दैट जो मिरर वॉल्यूम है वो क्या कहलाता है, रेड 1 कहलाता है। मिरर वॉल्यूम आपका क्या कहलाएगा, रेड 1 कहलाएगा। अब जो टोटल नंबर ऑफ स्पेस मिलेगा आपको यूज़ करने के लिए वो 400 मिलेगा, क्योंकि टोटल आपका 800 है, जिसमें 400 जीबी का स्पेस आपका कहाँ पे रखा जाएगा, एज ए बैकअप रखा जाएगा, मिरर बनेगा। मीन्स जो डेटा आप इसमें, जो फाइल आप इसमें अपलोड करेंगे, सेम फाइल आपकी यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी, करेक्ट। तो ये आपका यूजेस हो गया, ये आपका बैकअप हो गया, ठीक है। तो जो मिरर बनेगा वो जाहिर सी बात है बैकअप की तरह। अगर आपको स्पीड प्लस, इसमें दो चीज़ें हैं, स्पीड प्लस सिक्योरिटी, ठीक है, स्पीड प्लस डेटा सिक्योरिटी चाहिए, तो आप ऑलवेज कहाँ पे जाएंगे, आप हेल्प लेंगे रेड 10 की। तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट हुआ रेड 10 या फिर और रेड 6 का। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो कि इंपॉर्टेंट था। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं मार्केट में, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। डेस्कटॉप, विंटेल, VMware, थोड़ा सा ऑफिस 365 का ये पैकेज बनाना पड़ेगा आपको। ये पैकेज अगर आपके पास है, रिज्यूमे पे आपने मेंशन कर रखा है, एक्चुअल में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में जॉब पाना या उनके इंटरव्यू को क्रैक करना बहुत ही आसान है। तो आज के लिए इतना ही। आप पूरी सीरीज़ देखिए, 35 के आसपास वीडियो यहाँ पे अभी तक हो चुकी हैं। उम्मीद है कि ये हम टोटल 50 वीडियो तक पहुँचाएंगे इसमें, ताकि आप एक बार 1.5 से 2 महीने तक का टाइम दे करके, मेहनत करके आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में पा सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में और फिर डिस्कस करते हैं और
अदर टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।